हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आज के इस आज़ादी दिवस पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, जहां पर कैसे हम हमारे लोन से भी आज़ादी पा सकते हैं। तो इसीलिए इस आज़ादी दिवस पर हम हमारे लोन से पाएंगे आज़ादी। बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाएगा। जहां पर आपका लोन वो कैसे होगा, किस तरीके से हमारा लोन कैलकुलेट होता है और कितना हमें इंटरेस्ट देना होता है, हर चीज हर पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के साथ बात करूं कि आप लोगों ने 30 लाख रुपीस का लोन लिया 30 इयर्स के लिए, तो वहां पर आप लोगों को अप्रोक्स 90 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम जहां पर अप्रोक्स 8.50 का इंटरेस्ट लेकर चल रहे हैं, और वहां पर उस लोन को हम बिल्कुल ही फ्री, मतलब कि 90 लाख रुपया जो हम दे रहे हैं वो कैसे जीरो कर सकते हैं कि हमें एक भी रुपया ना देना पड़े। तो वहां पर उसी बात पर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में जिन भी लोगों ने लोन लिया हुआ है, जब वो लोन लेने वाले हैं, तो वहां पर उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज हम लोन अगर लेते हैं ना, तो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लेते हैं। और यहाँ पर जनरली दो ही लोन ऐसे होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं, जिसमें से एक हो जाता है होम लोन और दूसरा हो जाता है एजुकेशन लोन। उसके अलावा अगर हम कोई और लोन ले, जैसे कि कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उन चीजों को हम बैड लोन में गिनते हैं। अब उनको बैड लोन क्यों हम लोग कहते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हमें जहां पर हमारे पास जो मर्जी लोन हो, हमें तो उसको फ्री करना है। वो कैसे होगा वो हम समझेंगे इस वीडियो पर। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मुझे इस वीडियो पर 1 लाख प्लस व्यूज आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और बना दूंगा जहां पर आप लोगों को फिर से बहुत मजा आने वाला है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर जाकर वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, जहां पर हम डिटेल में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, तब भी आपको काफी ज्यादा समझ आ जाएगा और पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फिक्स होता है कि हमने कितने का लोन लेना है, या फिर हमने इतने अमाउंट का लोन लिया है। जनरली अगर हम जैसे लोगों की, मीडियम क्लास लोगों की बात करते हैं, तो अगर वहां पर हमने होम लोन लेना है, तो वहां पर जनरली 20 से 30 लाख तक की अमाउंट आ जाती है। हमने वहां पर एग्जांपल के साथ ले लिया कि हम 30 लाख रुपए की अमाउंट लेके चल रहे हैं, कि हमने 30 लाख रुपए का लोन ले चुके हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आज के टाइम पे चल रहा है होम लोन का 8.5% के करीब का चल रहा है, जो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, हमने कितने ईयर्स के लिए ये लोन लेना है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड प्री डिफाइंड होता है, कि हमें पहले से पता होता है कि हमने इस टाइम की पीरियड के लिए इतने सालों के लिए लोन लेना है। अब वो 10 साल का हो, 15 का हो, 30 का हो। लेकिन मेजर पॉइंट इसमें समझने की ये बात आ जाती है कि जितना लंबा हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड जाएगा, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कैसे, जब मैं आपको दूसरी एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको उस चीज का आइडिया लग जाएगा। हमने मान लिया कि हमने जनरली होम लोन 30 सालों का लिया है, और जहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि जितना लंबा लोन हम ले सकते हैं टाइम पीरियड में, कि हम इतने सालों तक भरेंगे, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो भी हमारी फर्स्ट पेमेंट डेट होगी, मतलब कि जिस भी तारीख को हम लोन लेंगे, जिस भी मंथ में लोन लेंगे, वहां से उस मंथ के आखिरी में हमारी ईएमआई जाएगी, हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी, हमारी किस्त जाएगी। तो हमने वो डेट कौन सी होने वाली है, जिस भी मंथ हम लोन लेंगे। लेट्स से हमने अगस्त के महीने में आज की तारीख में ही कोई लोन ले लिया है, तो इसकी जो पहली पेमेंट, पहली ईएमआई जाएगी, वो जाएगी 31 अगस्त 2023 को। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हर महीने आपकी पेमेंट, आपकी ईएमआई कटती जाएगी आपके अकाउंट से। जो भी ईएमआई होती हैं, जो लोन अमाउंट होती है, वहां पर कंपाउंडेड लगता है मंथली का। ये आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो महीने दर महीने चक्रवर्ती लगता है। वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, वो बाद में देखने की कोशिश करते हैं। पेमेंट टाइप एंड ऑफ पीरियड,
जहां पर आप लोग इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, वरना आपको काफी ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा कि एंड ऑफ पीरियड क्यों आया। राउंडिंग ये सब कुछ छोड़ दीजिए। जहां पर जो मेन 4 चीज भरी गई है, लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म कितने सालों का वो हमारे लिए लोन रहने वाला है और कौन सी तारीख को हमारी पहली पेमेंट कटेगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं भरी है। जनरली ये चारों चीजें आप लोगों को पता होती है। उसके बेस पर जो हमारी मंथली ईएमआई निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है 23,067 रुपीज 4 पैसे की। मतलब कि 23,067.40 रुपए की हमें यहाँ पर ईएमआई भरनी है, मंथली किस्त निकल कर आती है। जो ये रेट है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है एक फॉर्मूला से, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो हमारी टोटल पेमेंट निकल कर आ जाती है, वो आ जाती है 83,04,272 रुपीज की। मतलब कि हमने लोन लिया है 30 लाख का, लेकिन हमारे 30 सालों बाद पे करना है 83 लाख रुपीज, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो चुका है 53 लाख का। अब जो हमने लोन लिया उससे ऑलमोस्ट डबल का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब इस चीज को हमने पूरे के पूरे को 83 लाख को फ्री करना है, ताकि 30 सालों बाद जितना भी हमारी जेब से जो 83 लाख रुपए जाएगा वो हमें मिल जाए। वो कैसे मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जहां पर मैंने अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं करी है कि आपको कंफ्यूजन हो। नॉर्मली बात करी है कि हमने इतनी लोन अमाउंट ली है, जहां पर हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज मुझे चेंज करके दिखाओ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ये चारों चीजें मुझे भर के भेज सकते हैं। उसके बेस पर मैं आपका एक्सेल शीट तैयार करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा। बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, कोई टेंशन मत लीजिएगा। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए भर देता हूँ 9205073807। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती है, आपको सारी चीजें समझ में लग जाएगी। तो अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये ना हमारे पास शेड्यूल निकल कर आता है, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जिसके बेस पर हमारी जितनी भी अमाउंट जानी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लग जाएगा काफी। लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है, अगर आप लोगों ने लोन लिया होगा ना तो आपको पता होगा कि जब भी लोन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उस पे ये चीज बनकर आती है कि कौन सी तारीख को आपकी कितनी ईएमआई। देखो ईएमआई तो हर मंथ सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें जो अमाउंट होती है कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है और कितनी हमने जो लोन लिया है उसकी मेन वैल्यू होने वाली है, यानी कि प्रिंसिपल की। तो उसमें से कितना प्रिंसिपल होता है और कितना इंटरेस्ट होता है और बैलेंस कितना रहने वाला है, ये चीजें होती हैं उसमें। आपको पता होगा अगर आपने लोन लिया होगा। अगर नहीं भी लिया तो एक बार मैं रफली आपको एक दो चीजें समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 30 लाख रुपए का लोन लिया था, और जो भी मेरी पहली किस्त जाएगी, पहली ईएमआई जाएगी, वहां पर 30 लाख रुपए का मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, जो मैंने कंपनी को देना है या फिर बैंक को देना है जहां से मैंने वो लोन लिया है। अब यहाँ पर हमारी पहली किस्त जाएगी 31 अगस्त को। जो हमारी ईएमआई है वो है पेमेंट ड्यू 23,067 रुपीज की। अब मेरी ईएमआई तो जा रही है 23,067 की, लेकिन इसमें से कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा और उसी के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल भी होगा। उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं यहाँ पर चीजों को सिंपली एक दो पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास टोटल अमाउंट पड़ी थी, यानी कि अभी तक की बैलेंस अमाउंट, वो पड़ी थी हमारे पास 30 लाख रुपीज की। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमारी रेट पर पीरियड से, जो ये हमारी ये वाली अमाउंट थी 0.7083% की। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ चुके 21250। मतलब ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है। हमने टोटल भरा है 23,067 रुपए, लेकिन हमारा जहां पर जिसमें से अमाउंट गई है इंटरेस्ट की, वो आई है हमारे 30 लाख रुपीज के बैलेंस पर। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारी टोटल अमाउंट पर लगेगा। तो उस बेस पर जो हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ चुका 21250, अब उसमें से ये तो इंटरेस्ट हो चुका है, जो बाकी अमाउंट है 23,067 रुपए से 21,250 को अगर हम माइनस कर दें, जो बाकी अमाउंट निकल कर आती है 1817 रुपए की, वो हमारा जो हमने 30 लाख रुपए का लोन लिया है वो अमाउंट में से 1817 कम होएगा,
जहां पर मेन अमाउंट थी 1817 की, जो हमारे लोन में से डिडक्ट हो जाएगी। मतलब कि अब जब नेक्स्ट मंथ जब हमारी सेकंड किस्त कटेगी, ये वाली मैं आपको थोड़ा सा शोर करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 1817 रुपीज की हमारी ये अमाउंट निकल कर आ चुकी है। मैं आपको फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि 1817 ही ये आने वाला है। तो हमने यहाँ पर ये अमाउंट को, ये हमारी जो पेमेंट रह जाती है उसमें से माइनस करना है इस ऊपर वाली अमाउंट को, जो हमारा इंटरेस्ट रेट हो चुका है। जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 1817 रुपए 40 पैसे आ चुका है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मंथ की अमाउंट जो रह जाएगा, मतलब कि हमारे पास कितना लोन अब रह चुका है पहली किस्त भरने के बाद। अब 30 लाख में से हम, हमारी किस्त तो गई है 23,067 की, लेकिन हमारे पास जो लोन रहेगा ना, वहां पर सिर्फ 1817 रुपए ही कटेंगे, बिकॉज बाकी तो हमने इंटरेस्ट पे किया है। 21,250 तो हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो वहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं बैलेंस अमाउंट को, तो उसको मैंने माइनस कर दिया है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पहले मंथ की दी है, तो वो निकल कर आ चुकी है 29,98,182 रुपीज 6 पैसे की। ये आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर सेम अमाउंट निकल कर आ चुकी है। तो आई होप कि जहां पर ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो अगले मंथ जो भी हमारी जाएगी किस्त, किस्त तो सेम जाएगी, लेकिन उसमें फर्क क्या होएगा, ये रेट का, इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। जब हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी दोबारा से, तो हमने वहां पर जो हमारा बैलेंस अमाउंट रह चुका है, वो रह चुका है 29,90,8182 का। मतलब कि ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो भी रेट पर पीरियड चल रहा है वो सेम चलेगा। तो इस बेस पर हमारी जो अमाउंट निकल कर आई है इंटरेस्ट की, नेक्स्ट मंथ जा रहा है 21,237.13 का, तो ये हमारा इंटरेस्ट पे हो चुका है। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो माइनस होगी हमारी जितनी भी टोटल किस्त जा रही है उसमें से, तो वहां पर जो भी हमारा आ चुका है ये हमारी किस्त माइनस जो हमने इंटरेस्ट पे किया इस मंथ का, तो वो अमाउंट आ चुके 1830। अब प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी जो टोटल अमाउंट है, जो हमारी बैलेंस अमाउंट है जिसका हमने लोन भरना है, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो उस बेस पर ये हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगी। इस बस पर ये सारा का सारा टेबल निकल कर आता है। इसको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए एक 3 से 4 वीडियो की सीरीज बन जाएगी। वहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इस पर कैसे काम किया जाता है और ये कैसे प्रॉपर्ली कैलकुलेट होता है। ये मैंने आप लोगों को एक दो कॉलम से रफ आइडिया दे दिया है। आई होप कि आप जहां पर पॉइंट समझ पा चुके होंगे। अगर फिर भी आपको चाहिए कि आपको ऐसा पूरा का पूरा लोन टेबल चाहिए आपके जो भी लोन ले रहे हो, तो वहां पर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, अपनी चीजें बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी बिल्कुल फ्री। अब अगर हम चलते हैं कि हमें टोटल अमाउंट तो इतना भर दिया, लेकिन हमें इसे फ्री कैसे करें, हम इस लोन को फ्री कैसे कर सकते हैं, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का। तो वहां पर सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसी शीट पर सेकंड पर आ चुके हैं, जहां पर हमने लोन लिया था, देखो 30 लाख रुपए और 8.5% का हमारा इंटरेस्ट रेट था, और हमारी ईएमआई निकल कर आ रही थी 23,067 रुपए की, यही निकल कर आ रही थी ना। और टोटल जो पेमेंट हम भर रहे थे वो भर रहे थे 83 लाख का, मैं आपको शो कर देता हूँ। टोटल पेमेंट भर रहे थे 83,04,272 रुपीज की। वही तो हम यहाँ पर भी भर रहे हैं। अरे वो 4-5 रुपए होगा ना, थोड़ा सा जो डेसिमल के बाद प्लेसेस होता है उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। उससे मेजर दिक्कत कोई नहीं आ रही है आप लोगों को यहाँ पर, वो मुझे एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। जिसमें से हमारी जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट थी जो हमने पे करनी है एक्चुअल वैल्यू 30 लाख रुपीज की, जितने का हमने लोन लिया था, और उसके अलावा हम उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे 53 लाख का। अब ये तो हमारी सिंपल सी बात यहाँ पर हो चुकी है। अब हमने करना क्या है उस लोन को फ्री करने के लिए, जितनी भी हमारी ईएमआई जा रही है 73 लाख रुपीस की, सॉरी 23,000 रुपीज की जा रही है, हमने वहां पर लेट्स से कि हमने क्या किया कि चलो 15 नहीं, हमने 10% का एडिशनल ईएमआई भरनी शुरू कर दी। हम उसी कंपनी को एडिशनल ईएमआई नहीं दे रहे हैं, हमने कहीं और इन्वेस्ट किया उसका 10% का। वो कहां पर है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन काफी लोग समझ गए हो चुके हैं। परसेंटेज हमने इसकी 10% को अमाउंट को इन्वेस्ट किया,
कितनी निकल कर आती है इसकी 10%, 23,600 की, सॉरी 2306 रुपीज की। अब यहाँ पर हमारे पास जब टाइम पीरियड 30 ईयर्स का है, तो वहां पर जनरली हमें जो एवरेज रिटर्न एज पर डाटा मिल जाते हैं वो 15% के मिल जाते हैं। अगर हम बाय सेफ भी चलना चाहते हैं तो आप 12% लेके चल सकते हो, 13% लेके चल सकते हो। लेकिन जहां पर 30 ईयर्स के टाइम पीरियड में 15% रिटर्न इजीली मिल जाते हैं, तो वहां पर इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 10% ईएमआई का, जो 23,067 का बनता है 2306 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो रही है वो 15% की हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमें इतना अप्रोक्स मिल जाता है। हो सकता है 14% मिल जाए, हो सकता है 16% मिल जाए, बट एवरेज इतना निकल कर आ जाता है। अब इसके बेस पर जो हमारे पास टोटल अमाउंट इनकोमुलेट होने वाली है वो होने वाली है 1,60,000 के करीब की। हमने तो थोड़ा सा कम ही ले लिया, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी हमारी 8,30,000 की, और हमें फायदा कितना हुआ, चलो हमने वो भी कम कर दिया 1,50,000 का। अब आप देख लो, इतने का हमारा लोन प्लस इंटरेस्ट नहीं बन रहा था जितने का हमें जहां पर फायदा हो चुका है। अप्रोक्स डबल हमारा बन चुका है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं सर कि चलो हम तो एवरेज लेके चल लेते हैं कि हमें 15% तो ज्यादा लग रहा है, हमने तो जहां पर 12% मान लिया, इट्स ओके। जहां पर अगर हम 12% भी लेके चल रहे हो, और अगर आप जहां पर चेकआउट करोगे तो 73,000 रुपीज का आपको, सॉरी 73 लाख रुपीज का आपको फायदा हो रहा है। आपकी टोटल पेमेंट हुई थी 83 लाख की, तो 10 लाख कम आ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, आप 10 की जगह 12% भर लो। 10 की जगह अगर हमने 12% ईएमआई भर दी 2,268 रुपए की, वो तो वहां पर आपका पूरा का पूरा लोन प्लस आपका इंटरेस्ट 87 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, और आपका था 83 लाख का। अब आप देख लो, आप फायदे में आ चुके हो, आपको जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ा। 30 सालों बाद सारा रुपया आपके पास वापस आ चुका है। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में मेजर पॉइंट बोला था कि इस चीज का फायदा सिर्फ एक जगह पर जाकर देता है, हमारे टाइम पीरियड में, क्योंकि वहां पर हमारा हो लगता है कंपाउंडेड। अब लेट्स से कि हमने एक कार लोन लिया जो अप्रोक्स 10 ईयर्स का था। अब वहां पर ऑब्वियसली कार लोन हम 30 लाख का नहीं लेंगे, लेट्स से 10 लाख का हमने ले चुके हैं। इंटरेस्ट रेट आप अप्रोक्स यही लेकर चलो, एग्जैक्ट मुझे भी देखनी पड़ेगी कार लोन पर कितनी चल रही है आज के टाइम पे। तो हमने और कुछ नहीं किया, जहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन चेंज कर दी, तो हमारी ईएमआई निकल कर आ चुके 12,400 रुपीज की। टोटल जहां पर हम पे करेंगे कंपनी को 14,90,000 रुपीज की, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट अप्रोक्स जाएगा 4,87 रुपीज का। आई होप कि ये सारा का सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हो। लेकिन जब हमें इसको फ्री करने की बात आई, बिकॉज हमारे पास टाइम पीरियड कम होने वाला है, हमने 10 लाख लिया, और जहां पर टर्म ऑफ लोन हमारा आ चुका था 10 ईयर्स का, तो हमारी जो ईएमआई निकल कर आ रही थी 12,400 रुपीज के करीब की निकल कर आ रही थी। अब अगर मैं जहां पर 15% भी ईएमआई का भर दूं, मतलब कि 1,500 रुपया, सॉरी 1,900 रुपए के पास की अगर मैं ईएमआई भर दूं, 15% पर भी भर दूं इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगी वो आएगी 5,18,000 रुपए की। मतलब कि हमें यहाँ पर सिर्फ 3 लाख रुपीज का फायदा हो चुका है, और हमें यहाँ पर इंटरेस्ट भी फ्री नहीं हुआ है। ये हो चुका है हमारे पास टाइम वैल्यू की कमी, बिकॉज हमने सिर्फ जहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए। अगर आप यहाँ पर इसी चीज को लेट से 15 सालों के लिए कर देते, तो आपके पास जो फायदा हो चुका था, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 9 लाख के करीब का, और आपका जहां पर जितना भी आपने लोन लिया था वो अप्रोक्स फ्री हो चुका था। अगर आप इसी को 20 ईयर्स तक कर दोगे, तो आपका सारा का सारा फ्री हो चुका है 15% की ईएमआई पर, 15% के रिटर्न के साथ। तो आई होप कि आपको यहाँ पर चीजें समझ में लग चुकी होगी। आई नो कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बिकॉज आप नए होंगे अगर, तो वहां पर इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में ये हमारा जो कंसेप्ट हमने समझा है, ये पूरा का पूरा समझा हमारी म्यूचुअल फंड में, जैसे कि डाक खाने में हमारी किस्त जाती है, हम पर मंथ कुछ ना कुछ डाक खाने में सेविंग करते हैं, वैसे ही जहां पर हमें सेव करना है म्यूचुअल फंड्स में, और वहां पर हमें एक अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं अगर हम अच्छा टाइम पीरियड वहां पर दे रहे हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके रिस्क रिफैक्टर
आपके टाइम पीरियड, आपके गोल्स को देखते हुए प्रॉपर्ली आपकी इन्वेस्टमेंट आपको समझाकर की जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हमें ये चीजें होती क्या है, तो मैं यहाँ पर आई बटन में 2 वीडियोस टैग कर देता हूँ। आपको वहां पर क्लियरली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो जनरली एक बंदे के मन में आते हैं। कोई भी ऐसा डाउट कि कल को कोई भाग जाता है या कुछ भी, अगर मुझे कुछ हो जाता है, या फिर कि कहीं हमारा पैसा खतरे में तो नहीं है, या फिर गवर्नमेंट इसे कितना सपोर्ट करती है, तो उन सभी चीजों को रिलेटेड जो भी नॉर्मली हमारे पास डाउट आ जाते हैं, वो उन दोनों वीडियोस पे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ना शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है ना, उनको ये वीडियो सेंड जरूर कर दीजिएगा। ये मत समझिएगा कि हमें लोन लेते हुए 5 साल हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज चाहे कुछ टाइम निकल चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में हम उस साल को भी फायदे में ला सकते हैं। थोड़ी सी अपनी जो परसेंटेज है, जहां पर हमने 10% भरी थी, वो वहां पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस बेस पर हम उसको भी फ्री कर सकते हैं। वो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 9205073807 पर। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर एज ए फैमिली फ्रेंड हेल्प की जाएगी। और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई नो आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आ चुकी होंगी चीजें। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हर हर महादेव।